तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और नीतीश जी ने ठीक कर दिया। अगला 5 साल का गारंटी देता हूं, एक बार और समर्थन कीजिए। इतना गारंटी देता हूं कि एक एक व्यक्ति को बिहार वापस लाऊंगा और बिहार में रोजगार मिलेगा। डाकू यदि मिल गया तो या तो उसको गया में पिंडदान दूंगा और नहीं तो गंगा जी में उसका विसर्जन करूंगा। मेरा बाप चोर है, अब तो बिहार में लिखवाना पड़ेगा कि मेरे बाप चारा चोर है। कि 15 साल का इतिहास देख लीजिएगा और इस 20 साल के बढ़ते हुए बिहार को देख लीजिएगा। आज जिधर आप जाते होंगे, कैमूर से कोई साथी आए होंगे तो 3 से 3.5 घंटे में पटना पहुंच गए होंगे। और 20 साल पहले लोग कहता था कि कैमूर के पहाड़ी पे तो डाकू आता है, और कहीं डाकू मिलता है। अब डाकू यदि मिल गया तो या तो उसको गया में पिंडदान दूंगा और नहीं तो गंगा जी में उसका विसर्जन करूंगा। डाकू नहीं मिल सकता है साथियों। ये अराजकता का दौर था साथियों। ये पूरा बिहार बदल चुका है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका। पटना से गया चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइए। पटना से आप बेगूसराय चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। पटना से बक्सर जाइए, 1.25 से 1.5 घंटा में पहुंच जाइएगा। ये बदलता हुआ बिहार। और आगे कल्पना है साथियों, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि हम संकल्पित हैं। जो लोग हमारे गरीब साथी पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए, रोजगार ढूंढने के लिए कोई मुंबई चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला गया, लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और नीतीश जी ने ठीक कर दिया। अगला 5 साल का गारंटी देता हूं, एक बार और समर्थन कीजिए। इतना गारंटी देता हूं कि एक एक व्यक्ति को बिहार वापस लाऊंगा और बिहार में रोजगार मिलेगा। बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ये बदलता हुआ बिहार है सर। और कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों को पीड़ा होता है, कोई अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री हो गया, उनके परिवार में कोई राजनीति करने वाला नहीं था साहब, लेकिन प्रधानमंत्री को रोज गाली दे रहा है। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं, जिनके बेटा रोज गाली दे रहे हैं उनको तो मैंने सलाह दिया है कि दीवार फिल्म याद है ना, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है। अब तो बिहार में लिखवाना पड़ेगा कि मेरे बाप चारा चोर है। ये बदलता हुआ बिहार है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, लूटने नहीं देंगे। ये बिहार की जनता है जो लोकतंत्र स्थापित करेगी। यहाँ राजा को, राजकुमार को राजा नहीं बनेगा। यहाँ राजू खरवाल जैसा बेटा सत्ता में बैठेगा, लेकिन लालू का बेटा सत्ता में नहीं बैठेगा। तो कई अंग्रेज आए, मुगल आए और कई आतंकी आए, सबने लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में कहा नहीं जाता। इसलिए आज, क्योंकि मेरा एक जगह और कार्यक्रम में साथियों आदरणीय अध्यक्ष दिया है, लेकिन मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, खारवाड़ समाज हमारा समाज है, बिहार का समाज, और आपके उचित हक को दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग करेंगे। और किसी से लड़ाई नहीं करना है। मैं क्यों बोलता हूं, आपको हक इसलिए मिला है राजू जी कि खरवाड़ समाज का की बातों को सरकार तक पहुंचाना है, और सरकार तक पहुंचाने का अब तो आप संवैधानिक अधिकार
दर्जा आपको प्राप्त है। आप जो है एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लोगों के, उनके हक की रक्षा करने के लिए आयोग बना है उसके। और मैं सरकार में उप मुख्यमंत्री हूँ नीतीश कुमार जी के साथ, तो एकदम भाजपा की तरफ से हूँ, तो भाजपा एकदम गारंटी देती है कि परिवार के एक न्याय को दिलाने का काम सरकार से करेंगे। इसलिए हम लोग भी बैठेंगे, आपके कमेटी के साथ भी बैठेंगे और एक एक मुद्दे को लेकर आएंगे। और आग्रह जरूर करूंगा एक चीज कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी है सर, तो एकदम तय कर लीजिए जहां जाति की सर्टिफिकेट नहीं बन रही है वो भी आप बताइए, जहां नहीं बन रहा वहां बनवाएंगे। और जब जातीय जनगणना होगा तो एक एक परिवार को गिनवाने का भी काम करेगा, तभी आपका उचित हक मिल पाएगा। इसलिए मैं फिर से खरवार समाज के एक एक लोगों को बधाई देता हूं। आपके संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।